बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। हमारे यहाँ बाज़ खबरें ऐसे आती हैं कि आप उन्हें पढ़ते हैं और पढ़कर हैरान हो जाते हैं। आपकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और आपकी सोच मफलूज हो जाती है, दिमाग काम करना बंद कर देता है और आप सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है। हमारे यहाँ सवाल वहाँ पैदा होता है जहाँ हम ये दावा करते हैं कि सवाल ही पैदा नहीं होता। कुछ ऐसा ही हुआ है और एक बार फिर ऐसी ही सूरत हाल हमें सामने नज़र आ रही है नूर मुकद्दम केस में, ज़ाहिर जाफ़र कत्ल केस पे। और मैंने ये स्टोरी देखी और इस स्टोरी को देखने के बाद मेरे मुंह से बेख्तियार निकला ये कैसे हो सकता है। और उसके बाद मैंने इस स्टोरी को मुकम्मल तौर पर पढ़ा और पढ़ने के बाद मैं हैरान हूँ। वो जो कैफियत होती है जिसके लिए हम कहते हैं हैरान हूँ दिल को रोऊं कि पीटूं जिगर को मैं, वही कैफियत है। मैं आपको ये खबर बता देता हूँ। हमारी दोस्त है मोना खान, इंडिपेंडेंट उर्दू के लिए मोना ने ये स्टोरी की है और आज की जो समात थी ज़ाहिर जाफ़र केस में, उस समात का अहवाल उन्होंने पूरा लिखा है। 1.5 घंटा ये समात हुई। ज़ाहिर जाफ़र जो पहले कुर्सी पर आया था, फिर स्ट्रेचर पर आया था और अब आने से इनकारी था। आज अदालत में वो बेहोश सा हो गया। क्या हुआ मैं आपके सामने रख देता हूं। लेकिन जो सबसे हैरानकुन चीज़ है वो इस खबर की हेडलाइन है। हेडलाइन है फॉरेंसिक के अलावा ज़ाहिर जाफ़र पर कत्ल के शवाहिद मौजूद नहीं, तफ्तीशी अफसर। अब ये खबर आप सुन लीजिए और इसकी पूरी डिटेल्स आप जान लीजिए। आप भी ये कहने पर मजबूर होंगे कि ये कैसे हो सकता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आखिर में आपको बताऊंगा कैसी मिसालें हमारे सामने बेशुमार हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में एडिशनल सेशन जज अता रब्बानी की अदालत में बरोज पीर आज नूर मुकद्दम कत्ल केस की समात हुई। 1.5 घंटे तक ये समात जारी रही। नूर मुकद्दम कत्ल केस की आज होने वाली समात के दौरान मरकजी मुल्जिम ज़ाहिर जाफ़र के वकील सिकंदर जुल्करनैन के शवाहिद से मुताल्लिक सवाल पर, सिकंदर जुल्करनैन ने जो एविडेंस अब तक जमा हुआ है उस पर सवाल किया तो तफ्तीशी ऑफिसर आईओ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है उसने बताया कि फॉरेंसिक के अलावा ऐनी शाहिद या ऐसे शवाहिद नहीं जिनसे यह साबित हो कि ज़ाहिर ने नूर मुकद्दम को मारा है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। मैं अभी आपसे इसके बारे में एक और बात करूंगा। तफ्तीशी अफसर ने एक और सवाल के जवाब में कहा जब ज़ाहिर जाफ़र को गिरफ्तार किया गया तो उसकी पैंट को खून नहीं लगा हुआ था। मुल्जिम के वकील ने अगला सवाल किया कि क्या चाकू पर फिंगरप्रिंट से मुताल्लिक लिखा है। चाकू पर ज़ाहिर के निशानात नहीं आए। इस पर इस्तिगासा ने मुदाखलत करते हुए कहा कि हतमी रिपोर्ट के नताइज में मुख्तलिफ लिखा हुआ है। जज साहब ने कहा रिपोर्ट का हवाला लिखवा दें। नूर मुकद्दम कत्ल केस में पीर की रोज होने वाली समात के दौरान जब हाजिरी के लिए मरकजी मुल्जिम और दीगर मुल्जिमों को बख्शी खाने से कमरा अदालत में लाया गया तो ज़ाहिर जाफ़र को पुलिस एहलकारों ने बाजुओं से पकड़ रखा था। कमरा अदालत पहुंचकर कुछ देर खड़े रहने के बाद ज़ाहिर जाफ़र गुनूदगी के आलम में सर झुकाकर एक तरफ ज़मीन पर यहाँ बैठ गए लिखा है, मैं कहूँगा बैठ गया। इससे पहले ये अदालत में अजीब हरकतें कर चुका है, एक गैर मौजूद शख्स को आवाज़ें दे चुका है, ये बदतमीज़ी कर चुका है जिससे ये जाहिर करता है कि इसकी हालत, जहनी हालत ठीक नहीं है। वो भी सब कुछ सामने आ गया कि ये फिट है। फिर उसके बाद ये कुर्सी पर अदालत आया, स्ट्रेचर पर अदालत आया। समात शुरू होने के 15 मिनट बाद मुल्जिमों को बख्शी खाने से कमरा अदालत में लाया गया और समात के इख्तिताम तक वो उधर ही रहे। बख्शी खाने से मुल्जिम ज़ाहिर जाफ़र ने चलने से इनकार कर दिया तो उन्हें टांगों और हाथों से उठाकर पुलिस एहलकार कमरा अदालत तक लाए। बेतरतीब बालों और आंखों के नीचे गहरे हल्कों के साथ वो बस खामोश नजरों से सबको देखकर जमीन पर बैठ गया और कमरा अदालत में मौजूद अपनी वालिदा इस्मत जाफ़र से भी नहीं मिला। वापसी पर ज़ाहिर जाफ़र को पुलिस एहलकारों ने बाजुओं से जबकि एक एहलकार ने गिरबान से पकड़ रखा था और उन्हें जमीन पर घसीटते पैरों के साथ जेल की गाड़ी तक पहुंचाया गया। मीडिया के नुमाइंदों ने पूछा ज़ाहिर कुछ कहना चाहोगे तो उसने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। आज की समात में क्या हुआ है? तफ्तीशी अफसर अब्दुल सत्तार खान के बयान पर मरकजी मुल्जिम ज़ाहिर जाफ़र के वकील सिकंदर जुल्करनैन ने जरा शुरू की। वाज़ेह रहे कि ज़ाकिर जाफ़र की वकील बशारतुल्लाह एडवोकेट
पहले ही तफ्तीशी के बयान पर जरा कर चुके हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर हसन अब्बास भी अदालत के सामने पेश हुए। तफ्तीशी अफसर अब्दुल सत्तार ने अदालत को बताया कि मेरी 35 साल की सर्विस हो चुकी है। कानून के मुताबिक हर लफ्ज हर फिक्रा पुलिस डायरी में लिखना जरूरी होता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन विंग से मुझे 9:45 या 10 बजे वाकई की इत्तला मिली थी। मैं सिकंदर हयात और दोस्त मोहम्मद एएसआई के हमरा जाए वक़ुआ पर पहुंचा। पुलिस डायरी के मुताबिक दोस्त मोहम्मद एएसआई, सिकंदर हयात, जुबैर मजहर, आबिद लतीफ, एतजाज एसएचओ थाना विमेन, लेडी कांस्टेबल अक्सर रानी शामिल थे। मेरे इल्म में नहीं कि जुबैर मजहर नाम के 2 बंदे थाना कोहसार में तैनात थे। तफ्तीशी अफसर ने मजीद बताया कि जुबैर मजहर पहले ही पहुंचा हुआ था। मैंने जो अपने साथ जाना लिखा है वो गलत लिखा है। जुबैर मजहर ने अपने 161 के बयान में कहा है कि मुद्दई अपने अजीज व कारिब के साथ मौजूद है। मैंने सिर्फ जवाद जहां का पूछा, बाकियों का नहीं पूछा। जवाद जहां से नहीं पूछा कितने बजे कैसे इत्तला पाकर वो वहां पहुंचा। NSFA की टीम तकरीबन 11:15 बजे पहुंची और 1 बजे के बाद वापस चली गई। मुलाहिजा मौके की कार्रवाई के बाद तकरीबन 12:45 बजे NSFA इमरान का बयान लिखा था। तफ्तीश अफसर ने जरा के दौरान बयान में मजीद बताया कि चालान मुरत्तब करने से पहले इससे मुताल्लिका डॉक्यूमेंट्स पढ़े थे। डेथ सर्टिफिकेट पर वक्त मौत 21 जुलाई 12:10 लिखा हुआ है। 11:15 बजे डेड बॉडी मॉर्चरी के लिए रवाना कर दी थी। डॉक्टर शाजी ने एक डॉक्यूमेंट दिया था जिस पर एडमिशन का वक्त 12:10 लिखा। यह सुनकर वकील सिकंदर जुल्करनैन ने कहा कि मौत की तारीख 21 जुलाई लिखी है। ये डिफेंस साइड से रिकॉर्ड का हिस्सा बना लें, जिस पर एडिशनल सेक्शन जज अता रब्बानी ने कहा देख लेते हैं। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि 21 जुलाई को जाहिर जाफर के पहले फिजिकल रिमांड में कहीं जिक्र नहीं किया कि वहां से क्या क्या बरामद हुआ। 23 जुलाई के रिमांड के लिए जाहिर जाफर को पेश नहीं किया था। 24 जुलाई को पेश किया तो जबानी जज साहब को बताया था कि 23 जुलाई को क्यों पेश नहीं किया। तफ्तीशी अफसर ने कहा ओनरशिप से मुताल्लिक डॉक्यूमेंट हमने जमा कराया है। नक्शा मौके पर जाहिर की मौजूदगी का जिक्र नहीं लिखा। बेसमेंट भी नक्शे में नहीं दिखाई। जो मुझे नजर आया मैंने वही नक्शा बनाया। 22 जुलाई वाले नक्शे में भी जाहिर को नहीं दिखाया। 21 जुलाई को तफ्तीश के बाद मौके से तकरीबन रात 3 बजे चले गए थे। तफ्तीशी अफसर ने मजीद बताया कि जिस कमरे में वक़ूआ हो उस कमरे में और एक और DVR वाले कमरे को सर्च किया। बाकी घर को सर्च ना करने से मुताल्लिक तफ्तीशी रिपोर्ट में कहीं नहीं लिखा। 22 जुलाई को जो नक्शा बनवाया उसमें CCTV है, DVR नहीं दिखाया। 22 जुलाई को उस घर में गया हूं, वहां चौकीदार से घर खुलवाया है। चौकीदार कौन था नहीं जानता। तलाशी लेने के बाद घर किसके हवाले करके जा रहे हैं ये कहीं नहीं लिखा। उन्होंने मजीद बताया कि ताला नहीं लगा था लेकिन फ्लोर वही था, कमरा वो नहीं था जहां से नूर मुकद्दम का मोबाइल रिकवर किया है। जाहिर जाफर और नूर मुकद्दम के मोबाइल्स वसूल किए और नूर मुकद्दम के मोबाइल का IMEI नंबर लिखवाया गया। तफ्तीशी अफसर ने मजीद कहा कि रिकवरी में 2 गवाहों के दस्तखत होने चाहिए लेकिन यहां सब पर एक के दस्तखत हैं। मैं जाती तौर पर नूर मुकद्दम को नहीं जानता था। नूर मुकद्दम का फोटोग्रामेट्री टेस्ट नहीं कराया। उन्होंने दौरान इजरा बताया कि पुलिस एहलकार आबिद लतीफ FIR लेके 12:05 पर आ गया था। सिक्योरिटी सिस्टम लगा है या नहीं इससे मुताल्लिक मालूम नहीं। ये हमारी पुलिस है। अभी खबर का एक हिस्सा और है लेकिन ये हमारी पुलिस है। इस पुलिस की जानिब से हमें वही नजर आ रहा है इस केस में एक बार फिर कि एक कमजोर चालान और उस कमजोर चालान के नतीजे में कमजोर केस और फिर इसके वकील ये भी साबित करने में लगे हुए हैं कि ये मुश्तंडा पागल है, ये जहनी मरीज है। वो कि ये कोशिश अब तक कामयाब नहीं हुई है लेकिन जोर मुसलसल इस बात पर लगाया जा रहा है। मेरा सवाल ये कि क्या हम ये चाह रहे हैं कि हमारे पास CCTV फुटेज मौजूद है कि वो लड़की ऊपर से कूदी और ग्रिल पे गिरी लंगड़ाती हुई जा रही है, ये पूरे पाकिस्तान ने देख लिया और उसके बाद ये मुश्तंडा ऊपर से कूदा और ये उसको घसीटता हुआ वापस ले गया। हम क्या चाह रहे हैं कि वहां जिसने इसके साथ ज्यादती की उसकी भी फुटेज हो। हम ये चाह रहे हैं कि उसने उसके बाल पकड़े, मरोड़े, उसका गला ऊपर उठाया और उसकी गर्दन सर जिस्म से जुदा कर दी, उसकी भी फुटेज हो। हम चाह क्या रहे हैं? इस केस में हमें यह पता है कि 2 मुलाजिम थे और उसके बाद अंदर ये दरिंदा था और वो लड़की थी। ये सब कुछ साबित शुदा है। वो दरिंदा कह चुका कि वो अपनी कुर्बानी मांग रही थी और उसके बाद ये तमाम बातें हमारे सामने मौजूद है और हम अब ये बता रहे हैं कि इस बात का सबूत नहीं मिला है कि जाहिर जाफर ने यह कत्ल किया था। वो एक शेर है, कातिल की ये दलील भी मुंसिफ ने मान ली, मकतूल खुद गिरा था।
खंजर की नोक पर। या कल मैंने एक शेर और पढ़ा था, यह हमारे सियासी मामलात पर भी फिट होता है और ऐसे मामलात पर भी फिट होता है। मुलजिम बहुत कमीन था, इतना कमीन कि मुंसिफ ने एहतियात का दामन पकड़ लिया। यह हमारे हालात हैं। इन हालात में मजीद अचकजई, बंदा उड़ाता है सड़क पे खड़ा हुआ और बच जाता है। शाहरुख जब तो एक नौजवान को मारता है, उसके बाद सिस्टम को अपने पैरों तले रोंपता है और फिर उस बच्चे का बाप जो खुद पुलिस ऑफिसर था वो पैसे लेता है, चला जाता है। वीडियो मौजूद है कि उस्मान मिर्जा उस लड़की सुंदस के साथ, उस असद के साथ क्या कर रहा है। लोग कहते हैं वो ऐसे दिन गुजरे कि 2-2 रातें नहीं सो पाए और फिर अब हम उस केस को एक कमजोर केस के तौर पर देख रहे हैं। वहां मौजूद है वो अजीजुर रहमान जो बुढ़ा एक नौजवान के साथ बदफेली कर रहा था, उसका बयान मौजूद है और अब हम उस केस को भी एक कमजोर केस के तौर पर देख रहे हैं। ये तमाम चीजें हमारे सामने। ये सिस्टम या ये सिस्टम ऑफ जस्टिस जो है ये कैसे इंसाफ देगा, मेरी समझ में नहीं आता है। मैं हैरान होता हूं जब हमारे यहां वकील इस सिस्टम का फायदा उठाकर अपने मौक्किल को बचा ले जाते हैं और ये सिस्टम जिसमें एक आम आदमी को, पूरी दुनिया को, पूरे पाकिस्तान को नजर आ रहा होता है कि ये मारने वाला है, लेकिन वो बच जाता है क्योंकि टेक्निकलिटीज आड़े आ जाती हैं और ऐसा मवाद मुहैया हो जाता है कि किसी भी दरिंदे को उसके पैसे के जोर पर यह सिस्टम तहफ्फुज फराहम कर सके। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो।